नमस्कार दोस्तों, आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाल ही में हमने शिक्षक दिवस मनाया। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये शिक्षक और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन अगर हम हमारी पहली शिक्षक देखेंगे तो हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। लेकिन सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक ही नहीं, लेकिन हमें आगे की शिक्षा के लिए हमें हमारे शिक्षक की जरूरत होती है। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम जब नर्सरी से शुरू करते हैं अपनी स्कूली पढ़ाई, तब हम कॉलेज में जाते हैं। जब तक हम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते, तब तक एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। अगर हम कहें तो गुरु हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि गुरु हमें हमारे जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम गुरु की बात करते हैं तब हमारे मन में एक ख्याल आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। इसलिए शिक्षक दिवस के दिन हम थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बहुत बड़े महान शिक्षक थे। जब इनसे पूछा गया कि आप इतना प्राउड फील क्यों करते हैं, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, इसलिए ये कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील करता हूँ एक शिक्षक होने के नाते। और अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, ये सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन देश विदेशों में अन्य संस्थानों में इन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था एज अ शिक्षक के रूप में, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई थी, इनकी जो डिग्री थी, ये एक शिक्षक होने के नाते बहुत ज्यादा थी। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और ये भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं 1962 से 1967 तक, और इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। और इनका कार्यकाल के समय इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया और साथ ही 3 प्रधानमंत्री भी इनके कार्यकाल में रहे। ये एकमात्र भारत के उप राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं। जब हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तब हमारे मन में एक ख्याल आता है इनके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगता है। सर्वपल्ली, जब इनके दादा परदादा लोग एक गांव में रहते थे, तब वो लोग जो गांव में रहते थे उस गांव का नाम सर्वपल्ली हुआ करता था, और वो लोग इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में आए, इसलिए वो लोग चाहते थे हम अपने गांव को रिप्रेजेंट करें, इसलिए इन्होंने अपने गांव नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया। हम बात करें इनके एजुकेशन के बारे में, इनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ केबी हाई स्कूल तिरुतानी में, फिर ये लूथरन मिशन स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं। उसके बाद वो वेलोर कॉलेज में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर ये आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में चले जाते हैं। फिर इन्होंने मास्टर डिग्री इन फिलोसॉफी फ्रॉम द मद्रास कॉलेज में लिया, जो कि 1906 में अपनी डिग्री इन्होंने प्राप्त की मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 में, लेकिन इनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी, बाल विवाह हो जाता था। इनका जब बाल विवाह हुआ उस वक्त वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि जब इनकी शादी हुई उस समय 1904 हुआ करता था। उनकी पढ़ाई 1906 में फिलोसॉफी की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन उससे 2 साल पहले इनकी शादी हो गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ब्राह्मण परिवार से आए हुए थे, लेकिन ये एक ब्राह्मण परिवार से होने के नाते भी इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी दाखिला ली। ये ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की, और बहुत कम उम्र में भी इनको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एक नौकरी भी मिल जाती है 1909 में, जो कि दर्शन शास्त्र विभाग में मिलती है इनकी नौकरी। और ये जब 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, तब इनकी मुलाकात होती है कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किंग जॉर्ज से, और किंग जॉर्ज इन्हें आमंत्रित करते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय में आने के लिए। जब इनका फेयरवेल होता है, विदाई समारोह होता है मैसूर विश्वविद्यालय में, उस वक्त इनके लिए जो बग्घी तैयार की जाती है, वो बग्घी घोड़ों ने नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट ने वो बग्घी को रेलवे स्टेशन तक खींच के ले गया। और इन्हीं का सजेशन था कि जब इनसे बच्चों ने पूछा कि हम आपके जन्मदिन को मनाएंगे, तब इन्हीं ने कहा कि आप हमारे जन्मदिन को मनाने से अच्छा आप इस दिन शिक्षक दिवस मनाएं। और अगर हम देखें तो किसी शिष्य का बच्चों से ये लगाव ये पहली बार नहीं, लेकिन जब हम अपना जीवन भी देखेंगे, हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, उस वक्त भी हमारे शिक्षकों से बहुत लगाव होता है और शिक्षकों का हमसे बहुत लगाव होता है। कई शिक्षक हमारे फ्रेंड जैसे होते हैं जो हमें ट्रीट करते हैं, हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं।
हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली एक महान शिक्षक होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। इन्होंने भगवत गीता भी लिखा। ये केवल भगवत गीता ही नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबें, दर्शन की किताबें इन्होंने लिखा। एक किताब और है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। और बहुत सारी इनकी ऐसी किताबें जिन्हें आप जरूर पढ़ें, और पढ़े भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इन सारी किताबों को हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। सन 1954 में जब भारत रत्न दिया गया, 3 लोगों को मिला, उसमें से एक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी भी थे, और इन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अपने आप में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होना बहुत बड़ी बात होती। ये नॉमिनेट थे लेकिन इनको प्राइज नहीं मिला, दिया गया था। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, ये सर्वप्रथम भारत के उपराष्ट्रपति बने 1952 से 1957 तक। 5 साल इनका कार्यकाल चला उपराष्ट्रपति के तौर पर। उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 1962 से 1967 तक। इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों का मन जीता, दिल जीता। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक शिक्षक की, उस वक्त आप सोचिए कि जब हम अपने स्कूल में होते हैं, जब हम अपने स्कूल ग्राउंड में ब्रेक होता है उस समय खेलने जाते हैं, तो हमें बहुत सारे शिक्षक से डर भी लगता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो हमारे फेवरेट पसंदीदा शिक्षक होते हैं, जिनसे हम फ्रेंडली रहते हैं। हमें एक दोस्त के जैसे वो लोग हमें समझाते हैं। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो वो लोग हमें समझाते हैं कि आपने मेहनत किया और आप मेहनत करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं आपको एक शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सन 1994 में भारत के जो राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जब ये ओमान जाते हैं, ओमान के किंग जो थे, उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि कहीं कोई भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी वीआईपी कैंडिडेट आएंगे तो वो ओमान के किंग तो जाते थे लेकिन वो उन्हें नीचे ही रिसीव करते थे। लेकिन जब भारत के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी गए, उस वक्त उन्होंने फ्लाइट की पूरी सीढ़ियों को चढ़कर उनके सीट तक ये जाते हैं ओमान के किंग, और उन्हें उनके सीट से लेकर उनके कार तक लेके आते हैं। और जब उनके ड्राइवर ने लेके चलने के लिए रेडी हो गया, जो कार था, उसको ओमान के किंग बोलते हैं, नहीं नहीं आप रहने दो, इसे मैं ही लेके जाऊंगा। जब कुछ उनके ड्राइवर ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तब ये कहते हैं मैंने ये किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए नहीं, लेकिन मैंने ये अपने शिक्षक के लिए किया है। क्योंकि जब मैं भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, जब ये पुणे में पढ़ रहे थे, उस वक्त पुणे के प्रोफेसर हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हुआ करते थे। लेकिन ये सिर्फ पहली बार हुआ जबकि ओमान के किंग प्रोटोकॉल तोड़े। अगर ये लोग प्रोटोकॉल तोड़ते भी हैं तो सिर्फ नीचे ही रह के रिसीव करते थे। लेकिन ये एक गुरु के प्रति बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है कि किसी गुरु के लिए वहां के किंग ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। लेकिन कई भी देश के देश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं, उस वक्त वो लोग जाते हैं रिसीव करने, लेकिन नीचे से ही रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग इतना इज्जत सम्मान नहीं देते जितना कि ये एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने एक गुरु के प्रति। जब हमारे जीवन में बुरा वक्त चल रहा होता है या चलता है, उस वक्त हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं होता है, सिर्फ शिक्षक होते हैं या हमारे माँ बाप होते हैं। क्योंकि हमारी जो पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है, हमें औपचारिक शिक्षा हमारी माँ ही देती है। लेकिन सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है, जो कि हमारे घर वाले पूरा विश्वास करके हमें हमारे जो शिक्षक होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनके हाथों में सौंप देते हैं, और वही शिक्षक हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती है, परिस्थितियाँ बहुत आती है, और सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो जिनके प्रति एक स्टूडेंट और शिक्षक का लगाव रहता है, वो स्टूडेंट की जीवन में कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयाँ, परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके साथ उसका एक बहुत अच्छा गुरु है। और हम स्टूडेंट होने के नाते बहुत बार ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि जब हमें कुछ होमवर्क मिलता है या हमारे टीचर इसे याद करके आने के लिए बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट लाइफ का बहुत बड़ा कमजोरी है, इंसान हम आलसी बहुत है, क्योंकि हम बोल देते हैं इसे नहीं कल करेंगे, और फिर हम बाद में दोष देते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता या टीचर हमारे ऊपर मेहनत नहीं करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि कई सारे टीचर होते हैं जो सिर्फ आते हैं, बुक खोलते हैं और पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, बहुत कम ही टीचर वैसे होते हैं, लेकिन बहुत अत्यधिक टीचर ऐसे होते हैं जो आते हैं स्कूल में, आप देखे भी होंगे कि टीचर आते हैं, बुक टेबल में रख देते हैं और पूरा सिलेबस वो, हम कभी कभी सोचते हैं कि टीचर को इतना याद कैसे रह जाता है। वो टीचर आता है, पूरा पढ़ा के चल जाता है। आप सोचने की बात है दोस्तों।
अगर मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे और शिक्षक की मुलाकात कैसे होती है, जब एक माँ अपने बच्चे को, अपने छोटे से बच्चे को अपने से दूर कर रही होती है और अपने एक अनजान फेस वाले, एक अनजान आदमी के पास सौंपती है। वो होता तो है गुरु, लेकिन उस वक्त बच्चे के लिए वो अनजान रहता है। जैसे हम जब अपने स्कूल में फर्स्ट दिन गए थे, हम बहुत रोए थे और हमें उस शिक्षक से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि वो हमारे लिए एक अनजान आदमी था। हम उसे नहीं जानते थे। हम सिर्फ अपनी पहली शिक्षक हमारी माँ को जानते थे, जो हमारी मैडम थी, हमारी दोस्त थी, हमारे लिए सब कुछ थी हमारी माँ। लेकिन उस दिन के बाद वो हमारे एक सर होते हैं, जो हमें डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम एक मैडम से दूर एक सर के पास जा रहे होते हैं। और उसी दिन वो बच्चा अपने माँ बाप से नफरत करने लगता होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसे अपने से दूर कर रहे हैं, अपने से दूर करके उसे किसी और के पास सौंप दे रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे को सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए एक शिक्षक को सौंप देते हैं। लेकिन जब कुछ ही समय बीतते जाता है, उसके बाद उस बच्चे की वो माँ फिर से सबसे करीब हो जाती है। एक साइड वो सर रहता है और दूसरी साइड वो माँ, जो बच्चे के लिए सब कुछ होती है। बोलने के लिए तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं बोलते जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा करने के लिए बस यहीं तक बोलूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।